नारायण सियावर रामचंद्र की मोहन मुक्त वंशी वाले की। एक दोहा याद आ गया एक कवि का, बड़ा अच्छा है। कांचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने मान बढ़ाई ईरखा दुर्लभत जना यह सियावर रामचंद्र की जय। इसको जो अर्थ है कि कंचन को जो त्याग करना है, रुपया के लोभ को जो त्याग करना है, यो कठिन नहीं, सहज है। और असली विषय को जो सुख है, को जो त्याग करना है, जिसको भी कोई कठिन नहीं है। किंतु मान और बढ़ाई और ईर्ष्या, इनको त्याग करना बहुत ही कठिन है। तो अभिप्राय को जो है कि कंचन और कामनी को त्याग कोई मामूली बात नहीं है, किंतु अपेक्षा करते एक अपेक्षा करती यह बात कही कि मान बढ़ाई ईर्ष्या को जो त्याग है, जिसको इससे भी कठिन है। क्योंकि वर्तमान में ख्याल करके देखे जा रहे हैं तो ये मान बढ़ाई के प्रवाह के बीच के मन जो अपने जो अच्छे अच्छे समझे जाते हैं, जिसके भी ऐसो बह जाते हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के बीच के माँ की संसार के माँ मेरी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, संसार में मेरी कीर्ति हो, संसार में मेरा नाम हो और मेरी पूजा हो संसार के माँ, और दूसरे की जो मेरे से अधिक पूजा है वह अपने को बर्दाश्त न हो। यह बात एक बहुत, इसको त्याग करना कठिन है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता है, साधु है, या समझो कि संसार में भक्त बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, अपने को महात्मा प्रसिद्ध करने वाले हैं, एक प्रकार से यानी संसार में लोग भी उन्होंने अच्छा माने हैं। ऐसे पुरुषों के बीच के मां भी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ईर्ष्या ये दोष देखे जाते हैं। इन दोषों से रहित तो वास्तव में जो भगवत प्राप्त पुरुष है वो ही है। उसके सिवाय एक प्रकार से कुछ न कुछ दोष अंत तक ऐसो रहे। बात यह है कि इस जमाने के बीच के मां गृहस्थी होकर के तो समझो कि परस्त्री को त्याग और पर धन को त्याग, वो आजकल के समय में ऐसी बात मिल जाए तो मैंने अच्छा आदमी समझना चाहिए, महात्मा तो नहीं पर अच्छी श्रेणी को समझना चाहिए। ऐसे ही जो साधुओं के माँ, सन्यासियों के माँ एकदम स्वरूप से ही समझो कि कंचन और कामनी को त्याग है, तो अपेक्षा करके मैंने अच्छो आदमी समझना चाहिए। ज्ञानी महात्मा तो नहीं, इतने मात्र से ज्ञानी महात्मा तो नहीं, क्योंकि इनसे जबर त्याग जो है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को त्याग, इसे जबर त्याग है। मान की अपेक्षा बढ़ाई को त्याग कठिन है, क्योंकि बढ़ाई के लिए, कीर्ति के लिए मान को भी त्याग कर दे, और मान बढ़ाई दोनों को त्याग कर दे है, तो जो कि अपने ईर्ष्या के लिए माने अमृत जो है को जो त्याग है कठिन है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लक्ष्यों के बीच के मां भी अमृत के त्याग को असली भगवत प्राप्ति बतलाई। हर्षाम हर्ष भयोद वेगीर मुक्तो यह सत में प्रिय। जो हर्ष से रहित है, अमृत से रहित है, माने ईर्ष्या से रहित है, और जो भय से रहित है और उद्वेग से रहित है, तो चार संचल ऐसा पकड़ लिया कि बस ये चारों का भाव है तो मेरे भक्त बड़े प्यारो, जिसमें
संसारिक वस्तु ने लेकर कोई चित्त में हर्ष नहीं है और किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं है और किसी को भी भय नहीं है और कोई प्रकार से भी जिसके चित्त में उद्वेग नहीं हुए, तो ये बात दिखाई। वर्तमान में तो समझो कि संसार के मान बढ़ाई की इच्छा के वास्ते और अपने शरीर की पूजा की इच्छा के वास्ते, अपने फोटो पूजाने की इच्छा के वास्ते, अपनी जीवनी को प्रचार करने के लिए समझो कि आप लोग यहाँ तक कि दम्भ और पाखंड को भी बना में अंश आ जाए। जिका गया वित्त है, जिका तो है ही, और जिका ने अपने दृष्टि से लोग अच्छा माने है, उनको भी पिंड जो है तो मान बड़ा प्रतिष्ठा है तो नहीं छोड़े है। देखो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद तो फिर बात ही क्या है। और जो आदमी अपने को यह बात कहे कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मैं एक प्रकार से कि भगवान के पास में एकांत में बातचीत करूं, मैं गुणातीत महात्मा हूँ, मैं एक योगी हूँ, इस प्रकार की जो ख्याति करे है वो तो दम्भी पाखंडी है ही, किंतु जो एक प्रकार से कि दूसरा लोग इस प्रकार से करे है और वो उसमें स्वीकार कर ले है, तो भी एक प्रकार से दम्भ को ही भाव है, वो भी दम्भी है। मैं जैसे समझो कि स्वामी जी की राम सुख जी की बड़ाई करूं कि राम सुख जी महाराज ज्ञानी महात्मा है, राम सुख जी बैठा है, उनको वे प्रतिकार को नहीं करे तो एक प्रकार से बात स्वीकृति है। तो वो भी मैं तो मैंने एक दम्भी पाखंडी तो नहीं, किंतु मैंने दोष ही मानू हूँ। परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं मानी जा सके, तो हरेक में यह बात घटानी चाहिए, समझनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो लक्षण घटते हैं वो तो बहुत उत्कोटि के लक्षण होते हैं, और आरंभ के बीच के माँ समझो कि ये संसार से उपरम होकर के मनुष्य परमात्मा की तरफ जब जाता है तो ये रिद्धि सिद्धियां उसको आकर घेर देती है, और रिद्धि सिद्धियां यदि के उसमें विघ्न नहीं डाले तो देवता लोग आकर उपाधि करते हैं। ये सब बातों को सोच कर करके जिका ने उपसिद्धि करे है, समझा, उसकी भी कभी झलक आ जाए मनुष्य को तो उसी भक्तों को त्याग कर देना चाहिए यदि अपनी आत्मा को कल्याण चाहे। महर्षि पतंजलि ने यह बात कही कि सिद्धियां जो है ये परमार्थ के विषय में समझो कि अपने विघ्न है। पातंजलि की योग दर्शन के तीसरे पाद में विभूति पाद जिसका नाम है, उसमें महर्षि ने ये बात साफ दिखलाई। और दूसरी बात यह है कि देवता लोग जो है ये उसको मान सत्कार करके के दबो देव है। ये जो आपने सहकाम जितना अनुष्ठान है ये साधक के लिए हानिकर है। ज्ञानी महात्मा तो समझो इनसे दूर रहते हैं, और बहुत से हमारे भाई लोग बहने लोग इस बात को तत्व से नहीं समझते हैं। तत्व से नहीं समझ करके और आसक्ति के कारण से, फल की इच्छा के कारण से, विषयों के मन आसक्ति के इस कारण से वह संसार की तरफ चले ही जाते हैं। जिनको हम समझदार लोग कहते हैं ना, वहां भी दुख खात हो जाए। जैसे मैं आपको बता हूँ, मैं सब कोई को निष्काम के ऊपर खूब जोर लगाता रहूं। जिसका अपना प्रेमी है वो भी कोई आदमी
इस प्रकार की कल्पना कर ले है कि कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो कह दे कि आप कह दो कि इसका आराम हो जाए तो आराम हो सके, आप दवाई बतला दो और वह दवाई ले ली जाए तो वह आराम हो जाए। तो यह एक प्रकार से सहकम भाव है। और ये सहकम भाव यदि मेरे साथ के बीच में कोई आदमी जोड़ ले ना, तो यह समझना चाहिए कि परमार्थ के तत्व के विषय के बीच में वो कुछ भी नहीं समझे। हमारे घर में जो कोई बीमार हो जाए तो वह की नाड़ी देखनी या मैं के वास्ते पथ वगैरह बतला देनू, ये एक कुटुंब के नाते काम पड़े है। और अपने जो मित्र भाई है उनके साथ में काम पड़े, किंतु घर वालों के बीच में तो समझो कि श्रद्धा की भी कमी है और वास्तव में इस बात में बुरी भी समझे। दोनों कारणों से ये दोष घटने की गुंजाइश कम है, क्योंकि जिसका आपकी श्रद्धा माने है और वह इस प्रकार की बात में घटा दे रहे तो वह जिसका की श्रद्धा नहीं है, समझा, बना कि मैं उल्टी प्रशंसा करूं, इसलिए ऐसे प्रशंसा करूं कि श्रद्धा कर करके के और वो एक प्रकार से अपने आरोग्यता जो है मैंने उस काम में शामिल कर लिए, वो बहुत नीचे थे। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को, सबको ही मैं यह बात कहूँ। और आजकल तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, ऐसी ऐसी मूर्ख स्त्रियां हैं, कोई भी एक प्रकार से समझो कि कोई भक्त है कि ज्ञानी है कि साधु है कि महात्मा है, आपने बना एक प्रकार से आशीर्वाद दे दियो कि तेरे लड़को हो जाओ, वो लड़की हो जाएगी, तुक मिल गई, तो बोला कि ये महात्मा पुरुष है। अरे महात्मा का ये लक्षण ही नहीं है। कहीं गीता में, भागवत में, महाभारत में हम तो बहुत से पुस्तक पढ़ते हैं ना, महात्माओं के लक्षण कहीं नहीं आते हैं। महात्माओं के लक्षण तो आप गीता में देखो, गुणातीत के लक्षणों के, मां भक्तिमान पुरुषों के लक्षणों में कहीं ये बात नहीं आती, बल्कि ये कलंक है। तो हर एक माता बहनों को एक प्रकार से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपा ने समझो कि आशीर्वाद दे दियो या वरदान दे दियो कि तुम्हारे लाख रुपया हो जाएगा, तुम्हारे जो दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो महात्मा नहीं, वो तो बाबूजी की झोली में जोड़ा है, उसे तो अपने सावधानी होनी चाहिए। और जो अज्ञानी संसार के विषय में फंसा हुआ है, जिसे ही बाबू और जिसे ही समझो कि वह उसका भक्त बटे तो निरखा तो है, दोनों का नहीं है। तो हर एक भाई बहनों को इस विषय में खूब सावधान रहना चाहिए कि जो परमात्मा की प्राप्ति को विषय है उसमें तो सहकाम भाव भी आ जाए, वो है तो सहकाम भाव एक प्रकार से कछु नीति श्रेणी को भी, किंतु में दोष नहीं है, वो सहकाम ही निष्काम के तुल है। निष्काम तो नहीं है, तो में कमी तो जरूर है, किंतु वो निष्काम के समान ही है। जैसे कोई आदमी आकर के किसी महात्मा ने या किसी साधु ने, अच्छे पुरुष ने कहे कि मेरो ध्यान लगा दो, भगवान में मेरो ध्यान लगा दो, तो यह कामना हुई ना, तो यह कामना दोषी नहीं है। यदि कहे कि भगवान की मैंने प्राप्ति करा दो, तो यह दोषी नहीं है। भगवान के मां मेरो प्रेम हुए, एक प्रकार से भगवान में मेरी परम श्रद्धा हो, इसके लिए आप आशीर्वाद दो,
आप एक प्रकार से भी कह दो कि भी तेरे हो जाएगा, तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ये तो एक प्रकार से कामना तो है, याचना तो है, किंतु है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो याचना है वो दोषी नहीं, वो मुक्ति में बाधक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं, बल्कि सहायक है। महात्मा होने के बाद तो यह इच्छा उसमें रह ही नहीं सकती है। एक प्रकार से यह इच्छा तो रही, कोई दोष की बात नहीं है। किंतु इसके सिवा कोई भी प्रकार की इच्छा जो एक प्रकार से महात्मा के साथ में संबंध जोड़ा है, और महात्मा एक प्रकार से मैंने स्वीकार कर लिया है, तो वो महात्मा नहीं है। और वो समझ जोड़ने वाला तो समझो कि गिरे वो है ही। एक मैंने साथ में तो महात्मा माने, और साथ में वैसे आरोग्यता की इच्छा करे, पुत्र की इच्छा करे, धन की इच्छा करे, कोई भी संसार के पदार्थ की इच्छा करे, तो समझना चाहिए कि इसमें वो मूर्खता की हद है। निष्काम जो भाव है उसमें वो कलंक है, और निष्काम तो इतना ऊंचे दर्जे है कि भगवान के ध्यान से भी बढ़ करके जो चीज है तो निष्काम भाव है। एक तरफ में तो भगवान को सकाम भाव से ध्यान, और एक तरफ समझो कि लोकोपकार का निष्काम कर्म, जग है, दान है, तप है, ये जो माने अच्छा कर्म, और उस अच्छा कर्मों के बीच में निष्काम भाव से उन कर्मों को जो संपादन है, या कर्म तो करे किंतु उसके फल को नहीं चाहे, कर्म के फल को नहीं चाह करके कर्म करने वाला जो है, ऐसा जो पुरुष है वो ध्यान करने वाले से भी श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के और 12 के श्लोक में यह बात बताई है, अध्याय भी 12 श्लोक भी 12, कि ध्यानात कर्म फल त्यागात शांति अनंतरम। ध्यानात माने ध्यान से ही कर्म फल को जो त्याग है, माने फल की इच्छा को त्याग है, फल में चाहते हुए कर्म को जो करना है वो पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। त्याग नहीं तो चाहे वो ध्यान ही करते रहो, ध्यान भी वैसे नीचे दर्ज है, किससे कि त्याग से, निष्काम कर्म से। यहाँ तक भगवान के अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करो है, सन्यासी से, योगी से, और न निर्गुण न चाहती, जो कर्म के फल का नहीं चाह, जो कर्म के फल को नहीं चाहता है और कर्तव्य कर्म का पालन करता है, तो ऐसा जो पुरुष है वो सन्यासी है, माने सांख्य योगी है, योगी है माने एक प्रकार से कर्म योगी है, वो सब कुछ है जिसमें यह बात है। तो आप ख्याल करो कि निष्काम को कितना ऊंचे दर्जे है। आज से विचार करके देखो, कल एक मारवाड़ी विद्यालय की कमेटी थी, भाई ब्रिजमोहन मोदी ने बहुत एक प्रेम से और सरलता से, भावुकता से ही यह बात कही कि आपके तो नजर से भी लाखों रुपया आ सके है, तो ये आप जो विद्यालय है इसके लिए आपको कलकत्ता जाना है, तो मैंने बहुत से धनी लोग है, तो उनके लिए आप संकेत कर दो, प्रेरणा कर दो, तो भी यहाँ आपने इसके लिए लाखों रुपया मिल सके है। मैं 1 मिनट चुप होकर के फिर विनय से कही कि रुपया पैसा के वास्ते किसी व्यक्ति को कहने का मेरा काम नहीं पड़ता, तो इसके लिए मैं लाचार हूँ। आप जानते नहीं हो, दूसरे आदमी जो जानने वाले उनसे आप पूछ सको हो, मेरा ऐसो मुहावरा नहीं है, मेरी यह नीति नहीं है। हाँ, आप लोग सब आया हुए, तो आप लोगों ने मैं या कह सकूं समूह के बीच के माँ कि भाई इस के माँ धन को अभाव है, सभी भाइयों ने समझो कि प्रयत्न करना चाहिए, अपने
चेष्टा करनी चाहिए जिससे अपने इसको काम चले। और मैं यह बात एक प्रकार से आपको जैसे कहता हूँ कि भाई सब कोई भाई इसके लिए प्रयत्न करे, चेष्टा करे, तो मैं उसको अच्छी बात समझता हूँ। क्योंकि जो आदमी मांगते हैं सदा ही, तो उनके लिए तो कोई दोष की बात नहीं है। तो मैं यह समझूं कि जो अपने लिए मांगे वो तो बहुत ही नीचे दर्जे की चीज है, और दूसरों के लिए मांगे तो इतनी नीचे दर्जे की चीज नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं और अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। तो मैं मेरा व्यक्तिगत शरीर के सुख और आराम के लिए मैं नहीं मांगता। कबीरदास कहते चाहे मेरा मरण हो जाए या चाहे मैं मर जाऊं, किंतु मांगू नहीं मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किंतु परमार्थ के लिए मैं किसी से मांग पेश करूं। परमार्थ के लिए या कि दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए यदि मैं मांग पेश करूं तो उसके मैंने लाज क्यों नहीं आए, लाज नहीं आए। हाँ, मेरे श्रम को नहीं आता। अच्छा, तो इससे यह बात सिद्ध हो है कि फिर नहीं मांगू तो और उत्तम है। हाँ। तो अपने तो उत्तम से उत्तम जो है लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ, ये बात उत्तम से उत्तम लक्ष्य रखना चाहिए। उत्तम से उत्तम लक्ष्य रखोगा ना तो एक प्रकार से परमार्थ के लिए जो मांगने में लाज नहीं आवे, इस श्रेणी में कहीं आप आ जाओ। और पहले वो श्रेणी पकड़ोगे कि मैं दूसरे के वास्ते तो मांगू, मेरे लिए नहीं मांगू, तो आगे जाकर जब और नीचे उतरोगे तो फिर अपने लिए मांगना शुरू कर दोगे। तो ये लक्ष्य अच्छा है। तो कोई भी एक प्रकार से साधु है, संत है, कोई भक्त है कि योगी है, इस नाम से है, और वो एक प्रकार से भाइयों को, माइयों को, किसी को भी एक प्रकार से ये सकाम भाव बतलाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। सकाम के लिए समझो कि दवाई बतलाओ, उस वैद्यों की जो दवाई है उसके वास्ते कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर की दवाई में तो मेरे पक्ष बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक, ओलियोपैथिक, कोई भी डॉक्टर की औषध है उसमें अपनी बिल्कुल राय नहीं है। फिर घर में कोई बीमार हो जाए और वो कभी डॉक्टर ने बुला दो तो मैं के इच्छा के कारण, आग्रह के कारण बुलाना तो पड़े है। कल ऐसा काम पड़ा कि मैंने चंदीलाल जी सिंघानिया जो आके ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने हाथ के तो जो आगे हो तो बोला कि डॉक्टर बुला दो। तो मैं कहो भाई इतना रुचि है, बुला दिया, दिखा दिए, बाकी वो बात गया, बस ठीक है। तो घाव पट्टी के लिए तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, और खाने की दवाई के लिए या इंजेक्शन के लिए डॉक्टर ने अपने बुलाया जावे, और कोई आदमी कहे कि भी बुला दो तो मैंने मनाही नहीं करते, तो बुलाने के वास्ते समझो उसके शामिल होकर के ही रहते हैं। किंतु अपने भीतर की इच्छा नहीं रहती कि कोई डॉक्टर की दवाई इसको दी जाए खाने के लिए, या एक प्रकार से इसको सुई दी जाए, इसमें अपनी सम्मति नहीं रहती। तो मेरा कहना जो है इसी प्रकार से थी, आप सब भाइयों की सम्मति हो जाए तो आपने आयुर्वेद को प्रचार हो सके और डॉक्टरी भाग है जो कमजोर हो सके, और मुझे बड़ी आवश्यकता है। किंतु दुख की बात यह है कि वर्तमान में जो हमारे आयुर्वेद के काम करने वाले जो वैद्य हैं, ये लोग भी एक प्रकार से डॉक्टरी दवाई काम में जाने लग गई और अपने जैसी औषधा के बीच में मिश्रण करने लग गई। तो वो एक प्रकार से वो उसमें वर्ण संकरता आ जाती है। वो बड़ा भारी दोष है वर्ण संकरता को। वर्ण संकर क्या कि एक आपने जो आयुर्वेद की औषध उसके बीच में अंग्रेजी औषध दोनों मिली तो वो संकरता आ गई ना, मिलने को नाम ही संकरता है। तो जैसे वर्ण संकर, आश्रम संकर, जाति संकर, ये
सब आदि बहुत से अपना संकर दोष माने जाते हैं, तो वो निर्णय को नाम संकर दोष है। तो जैसे ब्राह्मण तो अपने पुरुष और कोई वैश्य के घर के है तो ब्राह्मण वर्ण वैश्य वर्ण, तो उसमें जो पैदा हो उसको नाम है वर्ण संकर। ऐसे ही समझो कि एक सन्यासी है और एक गृहस्थी है, वे दोनों के संकर से पैदा हो आश्रम संकर और एक जाति संकर। माने इस प्रकार का ये दोष जो है, उसी प्रकार को दोष जो है कि एक समझो कि विदेशी दवाई और एक देशी दवाई, तो उसमें संकरता को दोष आ जाए तो उससे क्या हानि होती है कि उससे कि समझो कि जैसे वर्ण संकर पैदा हो जाए है, जैसे अर्जुन ने गीता के वहां दिखलाए है ना कि वर्ण संकर से जाति धर्म कुल धर्म ये सब विनाश हो जाते हैं। तो इस अपनी जो औषधा है, आयुर्वेद की औषधा है, उसके बीच के में संकरता को दोष फैल जाए तो आयुर्वेद के लिए वो घातक है। देश से आयुर्वेद है जिसको विनाश में प्राप्त होकर चले जा रहे। भगवान कहते हैं कि यदि मैं शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करूं तो इस संसार का भ्रष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला और बड़ी संकरता को पैदा करने वाला मैं हूं। तो ये बड़ा भारी दोष मैंने है। तो इस बात को ध्यान में रख करके जैसे किसी के बुखार हो गई और वो बुखार जल्दी उतर जाएगी, कुंदन को व्यवहार करने से, कुंदन बोल करके दूसरे भाई लेते नहीं है तो उस कुंदन को पीस करके अपने देशी औषधों के मां मिला करके और बने कुंदन दिए जाए तो कुंदन देने वालों एक प्रकार से वो कपट करे है और एक प्रकार से धोखा बाजी है, धोखे दे रहे। तो यह बात आजकल कथे कथे चल पड़ी है। तो इस वास्ते देशी औषधि विचार कर ही देनी चाहिए। असली बात तो यह है कि बीमारी को होने मृत्यु है वो प्राण पर निर्भर करे, किंतु आपने मन के में धैर्य नहीं हो है तो इसलिए कोई औषधि को व्यवहार करना चाहिए, किंतु वो सात्विक औषधि को व्यवहार करना चाहिए। ये मेरा कहना है। अब मैं फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूँ। एक प्रकार से नीचे उतर गया व्याख्यान के बीच में, प्रकरण छोड़कर दूसरे प्रकरण पर आ गया। तब अपना प्रकरण वो है कि एक निष्काम असली और एक निष्काम असली के वहां स्वकाम को मिश्रण, तो वहां भी वो संकरता को दोष आ गए। तो ये संकरता को जो दोष है बड़े नीचे दर्जे को थी, नीचे दर्जे को ईश्वर की भक्ति के मां भी संकरता को दोष मिल जाए तो विलम्ब हुए। इसलिए भगवान कहते हैं मांग चाहिए विचार में भक्ति योग नहीं सेवती। मुझ परमात्मा के बीच में अभी विचार में भक्ति योग से जो सेवन करे है वो तीनों गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाए। कौन है कि जिसकी भक्ति के में बेविचार दोष नहीं घटे। तो भक्ति के में बेविचार दोष क्या घटे कि भगवान की भी भक्ति करे और साथ साथ के बीच के माने भगवान में भी प्रेम है और साथ साथ के में विषयों में भी प्रेम है, या साथ साथ के बीच के में समझो कि दूसरे देवता में भी इस भाव है तो वो बेचार दोष है। देवताओं की उपासना करनी, उनकी पूजा करनी ये तो आपका कर्तव्य है, ये दोष नहीं है। इसके लिए तो स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ये तो विधि बतलाई है कि देव जिस गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्गम ब्रह्मचर्य नहीं चाहते सारी रंग तो पूछे थे। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, गुरुजन जो अपने से बड़े हैं, माता पिता आचार्य आदि पद में बड़े हैं या अवस्था में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, कर्म में बड़े हैं, किसी भी प्रकार से अपने बड़े हैं और समझे कि ज्ञानी महात्मा पुरुष है तो इनकी पूजा करना, सत्कार करना, आदर करना, सेवा करना, ये पूजा के अंतर्गत ये शरीर का तो तप है और शरीर की बाहर भीतर की पवित्रता के माया बाहर की पवित्रता, शौचाचार सदाचार और आर्य मन सरलता और ब्रह्मचर्य को पालन और अहिंसा धर्म को पालन, ये शरीर संबंधी तप है। यानी शरीर को तप है, शारीरिक तप है। यही समझो कि शरीर